पत्थर की रे मारे गुरे रवाजियरा उड़ी उड़ी जाए नन कारे घर की पत्थर की। साला इस सोना का नेकलेसवा कहाँ चला गया? सोना का नेकलेसवा तो मुंह में रखे थे, साला कौन ले सकता है? अरे का तो कौन आदमी आएगा नहीं। साला रज्जन लालवा को छोड़ के कौनों नहीं इसको उठा सकता है। साला कुत्ता कमीना हरामी साला। हमें ये मती मारी गई थी कि साला कुत्ता रज्जन लालवा पे भरोसा किया, विश्वासघात किया। तो साले को बता दे कि कमीने का चेला इतना बड़ा कमीना होता। हमारी जान सीमा कुमारी के लिए एक तो छोटा सा रज्जन लाल की तरफ से कैसा लगा? सुंदर, बहुत ही सुंदर है। काफी महंगा लग रहा है, कितने में लिए? अरे हमारी रानी, दाम का चिंता मत करो, इसका तो अभी कोनो दाम नहीं है। इसका असल दाम तो तब लगेगा जब तुम अपना खूबसूरत गल्ला में इसको पहन के झमका लो। छोड़िए, बात मत बनाइए, दाम बताइए ना। देखने से तो काफी महंगा लग रहा है, बताइए ना कितने में खरीदे? तुम दाम का चिंता काहे करती हो? आम खाओ, गुठली मत गिनो। ठीक है, तो अपने हाथ से पहना दीजिए। ये बात है तो ले आओ। ये कौन सी बड़ी बात है? ए ए ए ए आ। अब तुम्हारे गला में जाके ये अनमोल हो गया है, बुझाया? नहीं, अभी नहीं। अब तक हमारी कसम पूरी नहीं हुई है। कसम? कौन सा कसम? पुत्तन अभी भी जिंदा है और हम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं भूले रज्जन बाबू। जब तक हम पुत्तन का मरा हुआ मुंह नहीं देख लेते, हमको चैन नहीं आएगा। ओ भाई, आज हमको पता लग गया हमको पता कि हमारी जान सीमा कुमारी और हमारा प्यार कितना सच्चा है। हम जो सोचते हैं वह बात हमारी जान भी सोचती है। मतलब ये कि हम भी पुतनवा को मारने का प्लान बना रहे हैं। एक बार प्लान बन जाए तो टपकाने में कितना देर लगता है? खाली प्लाने बनाते रहिएगा कि आगे भी कुछ कीजिएगा? अरे नहीं हमारी जान, कुछ का है, बहुत कुछ करेंगे। अरे हम तो सोच रहे थे कि एक बार चारों ओर से निश्चिंत होके आराम से ही काम करेंगे। बाकी अब जब तुम इतना जोर लगा रही हो
तो पुतनवा को जल्दी ये खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी कसम। खुश? अब तो आ जाओ। अरे अरे सुनो तो देखो देखो। सुनो ना। हाँ बोलो। पता है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग जैसा चाहते थे ना सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। थैंक्स टू दिनकर अंकल। सच में यार, अगर दिनकर अंकल नहीं होते ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं पाता। हम तो महाराजगंज से निकल भी नहीं पाते। वैसे मेघा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट। अरे रुको तो सही। कुछ नहीं, बस दरवाजा बंद कर। तुम क्या कर रहे हो उदय? अरे बस नहीं उदय, अभी नहीं। हमारी शादी होने वाली नहीं, इसीलिए तो अभी नहीं। क्या हो गया? नॉट इवन अ किस? नो, नॉट इवन अ किस। क्यों? बस नहीं कहा ना। पर मुझे तो किस चाहिए यार, बस मुझे किस चाहिए। एक बार। नहीं। अरे कोई नहीं यार। उदय, दरवाजा बंद। समझते उदय। I don't understand. अरे मेघा। क्या हो? ऐसे उठ के क्यों चली आई? किसे तो मांग रहा हूँ यार। तुम्हें नहीं का मतलब नहीं समझ में आता है? क्या हो गया यार? एक किस नहीं दे सकती है? फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरा। उदय, तो देना पड़ेगा। उदय, stop कर उदय। This. एक बात बताओ मेघा, तुम ना बिल्कुल वो महाराजगंज की गावड़ा लड़की हो एकदम। ऑस्ट्रेलिया तुम कभी गई नहीं ना? वही पुराने विचार, पुरानी थिंकिंग। शादी से पहले किसने, क्या मतलब है यार ये? और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? लगता है महाराजगंज के गुंडे होगे क्यों नहीं? डॉन के बेटे जो हो। देखो मेघा, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, बता रहा हूँ तुमको। मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है सब। मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। I'm sorry. It's okay. I said I'm sorry यार। I said it's okay. अच्छा बाबा देखो, sorry, I'm sorry। बस। हो गया? उठ जाओ। आई। उठो। उदय, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर तुम क्या उदय? नहीं बोलेगा तू? यही खोद के गाड़ दूंगा तुमको। नहीं भवानी,
संपादक जी, हम बहुत थक गए हैं। कहिए, आप बताएंगे कि नहीं? चाहे हमारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो विजयकांत, हम उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। चाहे हमारा जान ही क्यों न ले लो तुम, हम उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम मारोगे। अगला गोली छाती में जाएगा। एक मिनट, हमको उन दोनों का पता चल गया। चल गया? कैसे? ये संपादक का मोबाइल ऑफ था ना, इसलिए उदय इसको एगो एसएमएस भेजा था। इस एसएमएस में उन दोनों की शादी का तारीख और जगह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, कब, कहाँ? परसों जबलपुर में। हमारा बात सुनो। आप बहुत ही अनुभवी और समझदार आदमी हैं। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों काहे उनके रास्ते का रोड़ा बने हो? हमारा बात सुनिए। विजयकांत, हमारा बात सुनिए हमारा भैया। उन दोनों को शादी करने से मत रोकिए। उन दोनों को शादी करने से मत रोकिए। कानून में उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकता। आप काहे अपना घर बर्बाद करने में लगे? भगवान के लिए उनको शादी करने दो। भगवान के लिए। विजय, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ भी करके इस ब्याह को रोकना है। काका, हम तुरंत निकलते हैं। संपादक का क्या करें? काका, जब तक उन दोनों को पकड़ नहीं लेते, इसको यही रहने देते हैं। एक बार उन दोनों को पकड़ लेंगे तब छोड़ देंगे ना इसको। अगर अभी इसको छोड़ दिया तो इस साला इतना हाई तौबा मचाएगा कि सिचुएशन हम लोग के कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ये हमारे गले का फांस बन सकता है। छोड़ इसको, चल। भारी चल। जबलपुर की गर्मा गर्म चेहरे। क्या हुआ? इतनी टेंस क्यों हो? अरे मेघा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार कि हम लोग साथ साथ हैं, पास पास हैं। फिर चेहरा क्यों लटका हुआ है? उदय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ बताओ। क्या सचमुच में हमारी शादी हो पाएगी? अब इसमें कोई शक है मेघा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, फिर ये बेकार की फिजूल बातें क्यों सोच रही हो? अरे अब हम लोग भाग के क्यों आए यार? शादी करने के लिए ना, हाँ? अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए ना। फिर क्यों सोच रही हो ये सब? एक मिनट, चलो चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। उदय, शादी के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तुम मुझे मनाओगे ना? या मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या हो क्या गया तुम्हें आज? क्या ऊपर माता कर रहे हो यार? भरोसा नहीं किया मुझ पे, हाँ? मेरी जान, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ यार। अपने पलकों पे बिठा कर रखूंगा तुम्हें। सच? कुछ सच कह रही हूँ। कभी अपने आप से अलग नहीं करूँ। नहीं उदय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विजयकांत को और बाबा को हमारे बारे में पता चल गया ना, तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेघा, एक बात बताओ, ये कुछ नहीं, तुम्हारे मन के अंदर का डर बोल रहा है। अब विजयकांत भैया को कैसे पता चलेगा यार कि हम लोग कहाँ भाग के आए, कहाँ छुपे हुए? मेघा, ये सब बातें सोचना छोड़ो और ये सोचो कि जब हम दुल्हा दुल्हन बनेंगे तो कैसे लगेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी दुल्हन की किस्मत मेरी जैसी हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने शादी की मीनिंग को समझा है ना, तब से मैं यही इमेजिन करती थी कि
खूब धूमधाम से मेरी शादी होगी, लेकिन अब मेरा कन्यादान कौन करेगा? अरे चिंता क्यों करती हो मेघा? मैं करूंगा तुम्हारा कन्यादान। तुम्हारी शादी कैसे होगी इसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे गाइडेंस नहीं हुए तो क्या हुआ? अरे हम हैं ना, हम लोग तुम्हारी शादी की सारी रस्में पूरी कर देंगे। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत करो। भगवान ने चाहा तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी शिव मंदिर में पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त पर जल्द करवा देंगे। ये तुम्हारे अंकल का वादा है तुम दोनों के लिए। थैंक यू। खुश? क्या हुआ? पता चल गया उन लोगों के बारे में? कहाँ है वो दोनों? वो जबलपुर में परसों बाद इस शिव मंदिर में दोनों शादी करने जा रहे हैं। तुरंत निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। अभी तुरंत जा रहे हो? और पापा दोनों जा रहे हैं। चाहे जो भी हो, इस शादी नहीं होने देंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात का प्रॉमिस करो मुझसे। तुम वहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना मेघा के साथ। वो अभी नादान है, उसे वहाँ डांटने फटकारने मत लगना प्लीज। प्यार से बात करना उससे। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हालात चाहे जैसे भी हो, तुम वहाँ कोई खून खराबा मत करना। तुम मेघा के बड़े भाई हो और वहाँ पर बड़े भाई वाली गंभीरता दिखाना। टाइम मिलेगा तो फोन करेंगे। अरे विजय,